तो डीप फेक के खिलाफ सरकार अब एक्शन मोड में है। आज सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठक कर मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ किया कि सरकार कानून बनाने की तैयारी अब कर रही है। सरकार के मुताबिक जल्द ही डीप फेक वीडियो को होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय होगी। उनके लिए कानून और सजा का प्रावधान भी होगा। इसी मुद्दे का आज हम विश्लेषण करेंगे, जानेंगे किस तरह के कानून की जरूरत है और ये कितनी जल्दी अब आ जाना चाहिए। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। विराग गुप्ता जाने माने एडवोकेट हैं, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका। हमारे साथ संजय कौशिक साहब हैं, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विराग जी, जब पहली मर्तबा आप तक ये खबर पहुंची होगी कि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनीज को बुलाया है और डीप फेक पर बातचीत हो रही है, क्या विचार आया मन में सर आपके? कुछ उम्मीद जगी या लगा कि रस्म अदायगी ही होगी इस बार भी? देखिए, उम्मीद तो होनी ही चाहिए और अगर कुछ नहीं हो पाता है तो रस्म अदायगी मानी जाएगी। और जब सरकार सोशल मीडिया कंपनियों से बात करती है तो उसमें दो बातें हैं। पहला, जो सरकार मसौदा लाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया कंपनियों से बातचीत में जिन 4 मुद्दों पर डिस्कस होना चाहिए वो जब तक नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि इस मर्ज का उपचार होगा। पहली बात कि सोशल मीडिया कंपनियां आपत्तिजनक कंटेंट को कितने समय सीमा के भीतर हटाएं, इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। कभी कहा जाता है 24 घंटे, कभी कहा जाता है 36 घंटे, कभी 72 घंटे, कभी 1 महीने। और अगर ये समय सीमा सुनिश्चित हो भी जाए तो कोर्ट के आदेश की मांग की जाती है, पुलिस के FIR की मांग की जाती है। तो यह प्रोविज़न सिर्फ कागजों में है, समय सीमा। दूसरी बात कि जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं उनके किन लोगों से बात हुई, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो अपने आप को मार्केटिंग टीम का हिस्सा बोलते हैं। पुलिस को, दिल्ली पुलिस को, CBI को या अदालतों को जब आवश्यकता होती है तो उन्हें अमेरिका स्थित कंपनियों के पास नोटिस भेजना पड़ता है। तो अगर भारत स्थित कंपनियों के लोग जिम्मेदार ही नहीं हैं तो उनके साथ मीटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जो जिम्मेदारी ले उसके साथ मीटिंग होनी चाहिए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि डीप फेक एक गलत बात है, एक अपराध है। वर्तमान कानूनी सिस्टम के तहत जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डीप फेक को बनाया जा सकता है तो ये कंपनियां बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके और डीप फेक के मर्ज को क्यों नहीं खत्म करती हैं? इनको किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मासिक रिपोर्ट के अनुसार मेटा हो, गूगल हो, ये सारे करोड़ों आपत्तिजनक कंटेंट को हटाते हैं। तीसरी बात है। चौथी सबसे ज़रूरी बात है कि ट्विटर के समय में और अभी चाइल्ड जब जो सेक्स एब्यूज़ के मामलों के समय में सरकार ने कहा था कि हम इन कंपनियों के जो लीगल प्रोटेक्शन है, जिसको सेफ हार्बर कहते हैं, उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो वो सेफ हार्बर जो कंपनियां नहीं कर रही हैं उनके खात्मे के लिए कैसे और कब कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि भारत में अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो मुझे लग रहा है इन चारों चीज़ों के बारे में सोशल मीडिया कंपनियों से ठोस बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल। संजय जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल विराग जी ने दिया कि भाई जब AI ही आपका प्रॉब्लमैटिक है तो फिर सॉल्यूशन AI से क्यों नहीं आ सकता? हमने चैट GPT के मामले में देखा। चैट GPT के मामले में ऐसा आया कि भाई कंटेंट का एक क्राइसिस आ जाएगा। हर कोई चैट GPT का इस्तेमाल करके कंटेंट जनरेट करता रहेगा, अनलिमिटेड हो जाएगा, जॉब चली जाएंगी, कंटेंट की क्वालिटी नहीं रह पाएगी, तमाम तरह की चीज़ें। फिर अचानक से हफ्ते 10 दिन में ही ये सॉल्यूशन निकल के आया कि ऐसे AI टूल बन गए हैं जो ये बताएंगे कि ये चैट GPT से लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो वो सॉल्यूशन आ गया। AI की एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरा AI ले आया। डीप फेक के मामले में ये क्यों नहीं हो रहा है सर? टेक जो है हमेशा ही डबल एज सॉर्ड है। आप कोई भी चीज लेंगे उसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ऐसा नहीं है कि हम डीप फेक को टेक के थ्रू हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या हम उसको टेक डाउन नहीं कर सकते। हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, जो भी कंटेंट आप अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है किसी भी कारण से, चाहे वो लीगल वे से या किसी और कारण से, उसको टेक डाउन किया जा सकता है। वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हमारी भी एक कंपनी है जिससे हम करते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है कि आप उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा आप उसको टेक डाउन कर सकते हैं। क्या टेक डाउन करने से पहले ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो कि ये बता सके कि ये डीप फेक है या ये जेन्युइन है? ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। फॉरेंसिक्स, फोटोग्राफ के, वीडियो के फॉरेंसिक्स अवेलेबल है। तो ये सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। अब जहां तक कानून की बात है, हमें ये देखना चाहिए कि कानून क्या ऑलरेडी हम किसी
प्रेजेंट कानून के तहत इसको हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो आईपीसी है उसमें 499 और 500 सेक्शन है जिसमें डिफेमेशन आता है, और अगर किसी की सहमति के बगैर वो डीफेक बना है और उसको डिफेम करने की कोशिश की गई है तो वो डिफेमेशन के अंडर, आईपीसी के अंडर उसको एक्शन लिया जा सकता है। तो ये कानून ऑलरेडी है। अभी हमारा आईटी एक्ट जो कि हमारा डीपीडीपी एक्ट अभी आया है, जो कि डाटा प्राइवेसी का है, जिसमें इंडिविजुअल की प्राइवेसी के ऊपर बहुत कुछ है, वो भी अभी आया है, उसके भी मॉडल रूल्स बन रहे हैं। तो हमारे पास लॉज की कमी नहीं है, लॉज हमारे पास ऑलरेडी है। इसका कोई स्पेसिफिक लॉ आएगा या हम अपने करंट लॉज के अंदर ही कोई मॉडल रूल बना के इसको हम सेक्शंस उसके लागू कर सकते हैं, तो वो देखने की बात है कि सरकार इसको किस तरीके से लेके जाना चाहती है। पर टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, कानून भी अवेलेबल है। वैलिड पॉइंट। विराग जी से ही समझ लेते हैं। विराग जी, आज अश्विनी वैष्णव साहब का स्टेटमेंट यही आया कि हम कानून पे काम कर रहे हैं, मसौदा आने वाला है। ये मौजूदा प्रावधान पर्याप्त नहीं है, अलग से कुछ लाना पड़ेगा इसमें, और अलग से अगर लाना पड़ेगा तो डिजिटल प्रोटेक्शन बिल हम देख रहे हैं कि उसमें कितना समय लग गया। अब ये आएगा, क्या बनेगा, फिर कब लागू होगा, फिर ऐसा तो नहीं है कि एक और लंबी प्रक्रिया शुरू हो गई? देखिए दीपक जी, इसको इस तरह समझें कि आईपीसी में मारने, पीटने, जानलेवा हमले करने, गाली गलौज करने और हत्या के खिलाफ पहले से कानून है, और कल के दिन एक अलग तरीके से मॉब लिंचिंग तरीके से हत्या होती है तो कायदे से देखें तो उसी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन राजनीतिक कारणों से कार्रवाई नहीं होती है। इसी तरीके से डीप फेक भी एक अपराध है, और ये कंपनियों को पता है कि क्या फेक है और क्या डीप फेक है और किस तरीके से उसको हटाया जाना है। और जब मेरे मित्र जब बोल रहे थे कि क्या कानूनी प्रावधान वर्तमान हैं, तो आईपीसी के अगर कोई डिफेमेशन में, क्रिमिनल सिविल डिफेमेशन में अगर जाएगा तो मुझे लगता है भारत में उसको कोई न्याय मिल पाएगा अदालतों में। आईटी एक्ट के तहत आप जब एफआईआर दर्ज करते हैं तो पुलिस को पता भी नहीं चलेगा कि कौन लोग हैं डीप फेक के मामले में। सवाल सिर्फ एक है, बड़ा सीधा सिद्धांत है, जब कानून का जन्म हुआ और उसी कानून के जन्म के तहत पराली वाले किसान से बोला जाता है कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर होगी, प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री के खिलाफ बोला जाता है कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर होगी, तो जो प्लेटफॉर्म हैं और अपने प्लेटफॉर्म का मिसयूज करवा रहे हैं डीप फेक के लिए, उनको जवाबदेह जब तक नहीं बनाया जाएगा। और उनकी जवाबदेही के लिए भारत में कानून है, आईटी एक्ट है, आईटी रूल्स हैं, और इन कंपनियों की खुद की नीतियां हैं। इसीलिए अगर कभी कोई कॉपीराइट का वायलेशन होता है तो इनके पास से अलर्ट आ जाता है। तो डीप फेक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, ये पहली बात है। और जो दूसरी बात है कि प्रेजेंट कानून में क्या क्या बदलाव करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आईटी एक्ट में कोई बदलाव करेंगे, क्योंकि आईटी एक्ट में बदलाव करना लंबा प्रोसेस है और सरकार डिजिटल इंडिया एक्ट ला रही है। तो जो आईटी रूल्स हैं, उन आईटी रूल्स में मुझे लग रहा है कि सरकार एक आध प्रोविजन डाल सकती है जिसके तहत डीप फेक को एक अपराध घोषित करके उसके लिए सजा मुकर्रर कर सकते हैं। ठीक है सर। अब आपने बोला क्या फेक है और क्या डीप फेक है। अब संजय जी, दिक्कत ये है मेरी कि हम तो चले गए बहुत आगे, हम तो कह रहे हैं कि डीप फेक पे आ गए हम। अब हमारा सवाल तो जी बिजनेस पे, आप भी रहे हमारे साथ, विराग जी भी लगातार रहते हैं, हम तो फेक से ही नहीं निपट पा रहे हैं सर। अभी तो हमको यही नहीं पता है कि फेक से कैसे निपटना है। ये डीप फेक तो बहुत अंदर की चीज हो गई, तो कैसे होगा सर ये? सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कहता आया हूं और हर जगह, हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूं कि एक ट्रेनिंग और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे, हमें ट्रेनिंग नहीं होगी कि हम कैसे इसको पहचाने कि क्या ठीक है क्या गलत है। अब डीप फेक को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इनिशियली जब डीप फेक आया था तो सबसे जो आसान तरीका था वो ये था कि आपका लिप और आई की सिंक्स बराबर नहीं थे, क्योंकि आई उस हिसाब से ब्लिंक ही नहीं करती थी डीप फेक के अंदर। पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो भी थोड़ा सा कवर हो गया, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो बड़ा क्लियरली नजर आ जाएगा कि ये डीप फेक है। इसमें आईज की और बाकी फेशियल मूवमेंट्स और बाकी लिप की मूवमेंट कहीं भी सिंक में नहीं है। लेकिन क्या एक आम आदमी, क्या एक नॉर्मल इंसान जो कि वो देख रहा है, और अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के टाइम पे किसी भी पब्लिक जो लीडर्स हैं, अगर उनका डीप फेक चलेगा तो आप कितने लोगों को जाके समझा पाएंगे कि वो डीप फेक था? कितने लोगों को एक्चुअली ये मालूम है कि डीप फेक होता क्या है? अब हम और आपको जानते हैं डीप फेक क्या है। कितने लोगों को आप इलेक्शन के माहौल में जाके समझा पाएंगे कि ये डीप फेक है या फेक है या क्या है? तो आपका जो डिफॉर्मेशन है वो तो वहां हो गया। उसके बाद उसका क्या इंपैक्ट आएगा हमारे लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी पे, वोटिंग पैटर्न्स पे क्या इंपैक्ट आएगा,
वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसीलिए मेरे को जहां तक मेरी समझ है, इसीलिए सरकार ने बहुत ही जल्दी इसमें एक्शन लिया है कि इस टाइम ये बहुत हाई टाइम है कि इस पे कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, कोई ऐसा लॉ या कानून या कोई भी इसमें प्रोविजन ऐड किया जाए जिससे कि इस पे हम कहीं ना कहीं इस पे बहुत सख्त एक्शन लिया जा सके। क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि ये जो साउथ की एक्ट्रेस है रश्मिका, उनका एक डीप फेक आया। अब बहुत लोगों को तो समझ में आ गया कि ये डीप फेक है, वो वायरल भी हुआ, उसके बाद उसका काउंटर भी वायरल हुआ कि भाई ये डीप फेक है। लेकिन जितने लोगों ने वो देखा, क्या वो 100% तक ये चीज पहुंच पाई कि वो डीप फेक था? बिल्कुल। बहुत लोग तो उसके आगे ही नहीं बढ़ पाए होंगे, उन तक ये नजर ही नहीं पहुंची होगी। हमारे देश में कितने लोग हैं जो ट्विटर पे हैं, कितने लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे वायरल देख के उसके बाद उनके पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाती कि वो डीप फेक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि क्या डीप फेक है, डीप फेक का मतलब क्या है, और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे किसी को हम डिफेम ना करें, कैसे उसको रोका जाए। देखिए, प्रॉब्लम यही है, आपने सही कहा। और अगर देखिए, अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो एक्चुअल में अभी लोगों को डीप फेक के खतरे समझ में आ भी नहीं रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि इनको लग रहा है कि डीप फेक का मतलब ये है कि कोई आदमी बड़ा, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ने उन्होंने जिक्र किया, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरबा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो लोगों ने सोच लिया कि भाई ये मजाकिया अंदाज में है और थोड़ा बहुत हल्के फुल्के अंदाज में मोदी जी को डांस करते हुए दिखा दिया, तो लोग इसे एंटरटेनमेंट के रूप में ले रहे हैं। रश्मिका मंदाना का पहला ऐसा केस था जिसमें लोगों को थोड़ा सा डर लगा कि कितना ज्यादा आगे बढ़ा इसमें जा सकता है। विराग जी, प्रॉब्लम यह है कि हमारे सामने यूएस जैसा देश है जहां के इलेक्शंस प्रभावित हो चुके हैं, कम से कम ये मुद्दा उछला वहां पर। हमारे सामने रशिया और यूक्रेन का इशू है जहां पर जेलेंस्की जो है अपने सोल्जर्स को कहते हैं कि आप हथियार डाल दीजिए, और उसका बड़ा इंपैक्ट होता है। टर्की, मतलब आप दुनिया का कोई भी देश उठा लीजिए, जबरदस्त तरीके से बहस हो रही है। हम अभी भी डीप फेक को लेकर थोड़ा मजाकी अंदाज में हल्का फुल्का इसी में अटके हुए हैं, रियल थ्रेट नहीं समझ पा रहे अभी भी हम। देखिए दीपक जी, अभी 2023 है और 2012 में जब दिल्ली हाई कोर्ट में इस विषय पर हम बहस कर रहे थे और उस समय हमने उदाहरण दिया था कि किस तरीके से फेक न्यूज़ से बड़े पैमाने पर भारत में दंगे हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है। एक अफवाह उड़ती है और उसके बाद फिर बहुत बड़े लेवल पे लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है। तो अभी हम जो बातें कर रहे हैं बड़ी एकेडमिक बातें हैं कि किसी एक फिल्म स्टार का कोई डीप फेक आया और उसमें पूरा सिस्टम हिल गया। लेकिन जब देश की सुरक्षा, चुनाव और शांति व्यवस्था से जुड़ी बातें आएंगी तो बियॉन्ड कंट्रोल रहेगा। अभी हमारे मित्र ने जो 2-3 बातें बोली, मैं उनका मुद्देवाइज जवाब देता हूं। जब अवेयरनेस की बात करते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि डीप फेक पे अवेयरनेस का कोई बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर आप दिल्ली में प्रदूषण कितना है और अवेयर हैं कि कितना प्रदूषण है, तो उससे क्या प्रदूषण कम हो जाएगा? क्योंकि जो सामने वाले का नुकसान होना है, जो वायरल हो रहा है, वो तो होना ही है। आप उसको एक बार देख करके आप दोबारा नहीं देखेंगे, लेकिन अवेयर होने के लिए भी तो देखना जरूरी है। इसलिए उसके सोर्स पर अटैक करना पड़ेगा, ये एक पहली बात है। दूसरी बात कि जब सरकार बोल रही है कि हम कानून लाएंगे, तो ये बोला जा रहा है कि कुछ हफ्तों में ड्राफ्ट लाएंगे। ड्राफ्ट लाने के बाद उसमें चिंतन होगा, उसमें मंथन होगा, सारी चीजें होंगी। कब फाइनल होगा? हमारे सामने उदाहरण है कि डेटा प्रोटेक्शन कानून उस पारित होने के बावजूद अभी तक उसके नियम लागू नहीं हुए हैं। तो मुख्य दिक्कत है कानून लागू करने की, मुख्य दिक्कत है रेगुलेटर नहीं होने की, क्योंकि हर चीज मंत्रालय में नहीं जा सकती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए फैक्ट चेक यूनिट है, पीआईबी है, राज्य सरकारों में फैक्ट चेक यूनिट है। अगर इन सारों को जवाबदेह बना दिया जाए, टोल फ्री नंबर मिले, लोग उसमें अपनी शिकायत दर्ज कराएं और समयबद्ध तरीके से उन शिकायतों पर सोशल मीडिया कंपनियां कार्रवाई करें, तो एक ऐसा माहौल पता चलेगा कि हाँ, डीप फेक के खिलाफ हमारी मुहिम सचमुच सही और प्रभावी है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज जो मुझे बार बार परेशान करती है वो ये कि हम जा किसके पास रहे हैं? हम सोशल मीडिया कंपनीज के पास जा रहे हैं। अब संजय जी ये बताइए, सोशल मीडिया कंपनीज के पास, मैं डीप फेक तो नहीं कहता, बट एटलीस्ट फेक की कैटेगरी में आने लायक खुद के उनके प्लगइन्स हैं जो सहूलियत के तौर पर लोगों को देते हैं, जो एक फीचर के तौर पर देते हैं। एक बड़ा ही नामी गिरामी सोशल मीडिया ऐप है, जेनजी बड़ा इस्तेमाल करते हैं, उसमें तरह तरह के फेसेस हैं। उन फेसेस को आप लगाइए, उसमें किसी की भी फोटो डाल दीजिए, मम्मी पापा दोस्त भाई बहन, मोदी जी, राहुल गांधी, किसी की फोटो भी लगा दीजिए और सामने से जो है बोलना शुरू कर दीजिए। और इसको वो इस तरह से प्रचारित करते हैं कि देखिए साहब क्या कमाल का फीचर है, आप हमारे ऐप को इस्तेमाल कीजिए। तो जो सोशल मीडिया कंपनियां फीचर की तरह इसको इस्तेमाल कर रही हैं,
उनसे आप क्या अपेक्षा करें? और इलेक्शंस की बात आई, मध्य प्रदेश में कमलनाथ का और शिवराज सिंह चौहान का डीप फेक वीडियो सब जगह है, क्या कार्रवाई हुई? तो खतरे हैं, दिख रहे हैं, साक्षात हैं, लेकिन कार्रवाई थोड़ी ढीली, क्या करेंगे सर? एक और खतरा, जो बहुत बड़ा जो खतरा है, जो अभी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो खतरा है आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को लेके। अभी हम डीप फेक सिर्फ वीडियो की बात कर रहे हैं, डीप फेक में ऑडियो भी है। ऑडियो में जब आप अपने ही किसी सीएफओ को, अपनी बड़ी कंपनी का कोई सीईओ अपने सीएफओ को जब ऑर्डर देगा कि इतने पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और मैं बाकी डिटेल बाद में दूंगा, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि ईमेल फिशिंग के थ्रू होता रहा है, वो अब डीप फेक ऑडियो से भी हो सकता है। और अगर आप डीप फेक ऑडियो की जगह अगर वो वीडियो बना दें, और जब तक वो सीएफओ समझेगा नहीं, आप सीएफओ को छोड़ दीजिए और हम पर्सनल उसमें आ जाते हैं। कोई बेटा अपने फादर को बोलता है कि मेरे को इतने पैसे इस अकाउंट में डाल दो, मैं किसी मुसीबत में हूं, और जब तक वो फादर समझ पाएंगे कि ये डीप फेक है या कोई और है, तब तक तो पैसा जा चुका होगा कहीं और। तो एक ये फाइनेंशियल खतरा भी बहुत बड़ा है इसका। ये सिर्फ एक डिफेमेशन या बाकी उस चीज के लिए नहीं है, इसमें बहुत बड़ा, आपने सही बोला सर, बहुत ज्यादा है। आपने सही बोला सर। हमारी संवाददाता ने भी एक रिपोर्ट हमें भेजी थी, जिसमें बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके डीप फेक वीडियोस बनाकर इन्वेस्टमेंट किस तरह का करना है और कहाँ करना है, इसके भी डीप फेक वीडियोस चल रहे हैं। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर भी हम कुछ करेंगे। और ये जो आपने बताया ना, ये 1-on-1 जो पर्सन टू पर्सन जो डीप फेक का है, उसमें तो अभी आए नहीं लोग, क्योंकि कब क्या घपला हो जा रहा है, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, सेलिब्रिटी से जुड़ी हुई हैं तो पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं, लेकिन 1-on-1 क्या हो रहा है डीप फेक को लेकर, इसके बारे में तो अभी तक बात गई नहीं। बहरहाल मुद्दा बड़ा गंभीर है, गहरा है। सरकार कुछ काम तो कर रही है, लेकिन अगर सरकार ठोस कानून इस पर ना लेकर आए और ठोस जवाबदेही ना सुनिश्चित करे, तो नाकाफी ही रहेगा मामला। उम्मीद हमें बहुत है। शुरुआत हमने विराग जी से बातचीत करते हुए उम्मीद से की थी, अंत भी उम्मीद से ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विराग जी, आपने वक्त निकाला। संजय जी, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच।